everyone, today we will be learning the quality control. So let's start the video. सबसे पहले हमारे पास आता है quality control क्या होता है. It is a process or a set of processes carried out in the laboratory to reduce the errors in the different phases of the testing system prior to the release of report. जब हम लैब के अंदर कोई टेस्ट करते हैं उसके प्रोसेस में रिपोर्ट बनाने से पहले सैंपल आने से पहले जो वो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कोई एरर ना आए, कोई एरर्स कम करने के लिए जो भी प्रोसेसेस हम करते हैं वो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू अनदर क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस. जो क्वालिटी कंट्रोल है वो फोकस करता है ऑन डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिफेक्ट्स. Quality assurance concentrates on preventing them from occurring in the first place by setting up robust process and procedures. Together, quality control and quality assurance form the backbone of organization quality management system. जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस है वो दोनों बैकबोन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की. नेक्स्ट वी हैव द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. अब हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है, इस सब चीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे हमें उसको करना है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है क्वालिटी प्लानिंग, फिर है क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस, देन वी हैव क्वालिटी कंट्रोल, देन हैव एश्योरेंस, then have quality assessment, then we have quality improvement. Next we come to the basic terms associated with the quality control. क्वालिटी कंट्रोल के साथ कुछ बेसिक टर्म्स जो एसोसिएटेड होती हैं वो क्या है. सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूरेसी, कि हमारा जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए. तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स obtained to the true value or an acceptable reference value. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेक्शन लिमिट. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ लिमिट ऑफ डिटेक्शन. इट इज़ डिफाइंड एज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एन एनालाइट इन अ सैम्पल्स. किसी भी सैम्पल के अंदर लोएस्ट अमाउंट जो आती है किसी एनालाइट की, दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट नेसेसरली क्वांटिटेटेड एज एन एक्सट्रैक्ट वैल्यू. जिसको हम चेक तो कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, पर उसका हम क्वांटिटी चेक नहीं कर सकते. इतनी माइन्यूट क्वांटिटी है, वो होती है डिटेक्शन लिमिट की, कितनी लिमिट तक वो डिटेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव द लिनियरिटी. लिनियरिटी क्या होता है. इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ मेथड्स एबिलिटी विद इन अ गिवन रेंज to obtain the test results directly proportional to the concentration of analyte in the sample. Next we have the precision. It demonstrates the degree of agreement among individuals test results when the method is applied repeatedly to multiple sampling of the same test precised conditions. Next we come to the fifth, that is the range. तो अब यहाँ पे देखिए रेंज क्या है. इट इज द इंटरवल बिटवीन द अपर एंड द लोअर कंसंट्रेशन अमंग द एनालाइट इन द सैंपल. सैंपल में जो अपर और लोअर कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है, इंटरवल है, उसको रेंज बोलते हैं. स्पेसिफिसिटी क्या है. It demonstrates the ability of the method to measure an analyte in the presence of components that may be in the sample, including impurities, degrants and matrix components. ये क्या होता है. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एबिलिटी ऑफ मेथड. स्पेसिफिसिटी क्या है. स्पेसिफिसिटी हमें बताता है जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोसेस के लिए, वो कितना हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कितना एक्यूरेटली बता रहा है. दैट इज द स्पेसिफिसिटी. नेक्स्ट वी कम टू द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. इट मेजर्स हाउ वाइडली वैल्यूज आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू. एक एवरेज वैल्यू से कितना वाइडली डिस्पर्स होती हैं वैल्यूज, होती है स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? अ रिटन एंड अप्रूव्ड प्रोसीजर दैट इज वर्जन कंट्रोल्ड। ठीक है, वो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब हमारे पास आता है पेशेंट और फैमिली के बीच का प्रोसेस पूरा, कैसे हमारे पास टेस्ट आ रहा है और वो कैसे कैसे होकर जाता है, किस किस लेवल पे हम क्वालिटी मैनेजमेंट देखते हैं, वो क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन से भी पहले हमारा सबसे पहले होगा इंटरप्रिटेशन, केयर प्रोवाइडेड। जो भी पेशेंट है वो आएगा, उसको केयर प्रोवाइड होगी, उसके बाद हम एक्शन लेंगे कि उसको क्या है, देन उससे हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे उस प्रॉब्लम से हमें पता लगेगा कि हमें इसके क्या क्या टेस्ट कराने हैं, तो हम टेस्ट उसको बताएंगे, टेस्ट एज अ सॉल्यूशन उसकी बीमारी का। ठीक है, देन वी ऑर्डर फॉर द टेस्ट कि अब आप टेस्ट के लिए जाओ। टेस्ट के लिए जब जाएंगे तो फर्स्ट क्या चीज़ होगी, आइडेंटिफिकेशन, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ली जाएगी। उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे जो भी सैंपल है, फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस सैंपल को, जो हमारे पास सैंपल है उसको करेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास है प्रिपरेशन। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब हमें टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, उस सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद लेबोरेटरी एनालिसिस, जो टेस्ट है उसका पूरा प्रोसेस होगा, वो एनालिसिस होगी। एनालिसिस के बाद आती है रिपोर्टिंग, जो हमारा टेस्ट की रिपोर्ट निकलेगी। अब इस हर एक स्टेप के ऊपर हमें क्वालिटी एश्योरेंस चेक करना होता है। ये एक पूरा प्रोसेस है फैमिली एंड पेशेंट के बीच का। क्वालिटी कंट्रोल का एम क्या है? देखो, द एम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इज टू एंश्योर द रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय द लैब। लैब जो भी रिपोर्ट जनरेट कर रही है उनका क्वालिटी क्या है, वो चीज चेक करने के लिए होता है क्वालिटी कंट्रोल। पर्पस क्या है क्वालिटी कंट्रोल का? सबसे पहला पर्पस हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का आता है टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द प्रिसीजन ऑफ द टेस्ट। जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनका एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड मेंटेन करना। नेक्स्ट उसका एम होता है इट गिव्स एन अर्ली वार्निंग ऑफ द कंट्रोल ट्रेंड्स सो दैट टाइमली एक्शन कैन बी टेकन बिफोर ग्रेट मिस्टेक अकर्स। अब क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल से हमारे पास क्या होता है, जब हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, मिस्टेक होने वाली है, आने वाले टाइम में वो टेस्ट गलत हो जाएंगे क्योंकि हमारे कंट्रोल ठीक नहीं लग रहे हैं, तो वहाँ पे वो हमें एक अर्ली वार्निंग दे देता है कि अब आपको चेक कर लेने चाहिए अपनी मशीन को, अपने एनालाइट्स को, अपने प्रोसेस को, कुछ ना कुछ क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट वी हैव इट प्रोवाइड्स वैलिड जजमेंट ऑन द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपके टेस्ट एक्यूरेट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर एक वैलिड प्रूफ के साथ हमारे पास जजमेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव इट ऑल्सो मॉनिटर्स द एनालिटिक प्रोसेस एंड हेल्प्स टू इवेल्युएट द टेक्नोलॉजिस्ट स्किल्स। ये क्या करता है, इट ऑल्सो मॉनिटर द एनालिटिक प्रोसेस। मॉनिटर कर, हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो हमारा एनालाइज करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मॉनिटर करता है और हेल्प करता है कि टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकें क्या चल रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट वी कम, वाई इज क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है क्वालिटी कंट्रोल? सबसे पहले इंश्योर करता है रियलाइबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट। जो भी टेस्ट की रिपोर्ट है वो रियलाइबल आएंगी। अगर क्वालिटी कंट्रोल हम लगा रहे हैं, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है, तो हमारी जो भी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही आ रही हैं। नेक्स्ट इज द डिफेक्ट प्रिवेंशन। वही बात है कि डिफेक्ट नहीं आएगा, उससे प्रिवेंट करेगा। कॉस्ट रिडक्शन, खराब हो जाएगा, गलत आएंगी तो उससे कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा, तो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जल्दी टेस्ट होंगे, कम एरर्स आएंगे। रिस्क मिटिगेशन, risk mitigation, continuous improvement of quality control। QC is of two types, internal and the external। दो types का quality control होता है। Internal quality control IQC is a set of procedure undertaken by the laboratory staff for the continuous monitoring of operations and the रिजल्ट्स। जो भी हम टेस्ट प्रोसेसेस कर रहे हैं उसके लिए जो हम क्वालिटी कंट्रोल ले रहे हैं, जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं कि ऐसे गलत ना हो जाए, वो होते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IQC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इज टू एंश्योर डे टू डे कंसिस्टेंसी
ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसेस, जो भी एनालिटिकल प्रोसेस है उसका डे टू डे एक्यूरेसी क्या है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है. 10 helps to determine whether the patient's results are reliable enough to be released, कि वो इतने इनफ है कि हम उनको रिलीज कर सके, बाहर दे सकें. नेक्स्ट वी हैव IQC इज मैनेज बाय मिनिमाइजिंग दिस 3 थिंग्स. हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं IQC में: प्री एनालिटिकल एरर, पोस्ट एनालिटिकल एरर. प्री के अंदर क्या आता है? टेस्ट होने से पहले जो प्रोसेस है. देखो, द प्री एनालिटिकल एरर्स रेफर्स टू ऑल द एरर्स दैट अकर्स प्रायर टू द स्पेसिमेन एनालिसिस. टेस्ट करने से पहले, एनालिसिस होने से पहले जो एरर्स हो सकते हैं. नोट, द प्री एनालिटिकल एरर्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ ऑल द एरर्स मेड इन द लैबोरेटरी. लैब के अंदर जितने भी एरर्स होते हैं उसमें से 70% हमारे प्री एनालिटिकल एरर ही होते हैं कि सैंपल कलेक्शन के टाइम पर ही कुछ ऐसा हो एरर आ जाता है कि रिजल्ट्स गलत आते हैं, तो एनालिसिस से पहले ही एरर आएगा. देन वी हैव द एनालिटिकल एरर. एनालिटिकल एरर आर दोज एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द सैंपल. जब हम एनालाइज कर रहे हैं सैंपल, वो उस टाइम पे जो एरर होगा वो होता है एनालिटिकल एरर. एनालिटिकल एरर्स के अंदर क्या आते हैं? डाइल्यूशन एंड द पिपेटिंग एरर्स यूजिंग एक्सपायर्ड रिएजेंट्स, सैंपल मिक्सअप्स, इंटरफेरेंस, maintenance of instruments not done properly, inappropriate storage of reagents. ये सारे होते हैं analytical error. Then we have the post analytical error, जो एनालाइज करने के बाद वाले प्रोसेस हैं उसमें होगा. The post analytical errors are those errors which occurs after the sample analysis. एनालिसिस होने के बाद जो errors होंगे. Common post analytical errors include failure to report test results, delay in the importing, incredited calculation, critical results not reported or delayed, and results sent to the wrong patient. नेक्स्ट अभी हमने पढ़े थे यहाँ पर प्री एनालिटिकल एरर, फिर एनालिटिक होता है, फिर पोस्ट होते हैं. तो प्री एनालिटिकल एरर्स हमें पता लग गए थे कि पहले वाले, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, क्या क्या आएंगे. इनअप्रोप्रिएट टेस्ट रिक्वेस्ट, गलत टेस्ट बता दिया करने के लिए. ऑर्डर एंट्री मिस्टेक, एंड उसका जो पेशेंट की डिटेल्स हैं वो गलत लिख दी. सैंपल कलेक्शन सही से नहीं हुआ. इनअप्रोप्रिएट कंटेनर के अंदर सैंपल ले लिया है. सैंपल हैंडल सही से नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट करते टाइम. ये सारी चीज़ें हैं. लेबलिंग सही से नहीं करी, ये आती हैं प्री के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आएगा LJ चार्ट, जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे. इन दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड द QC एंड उसके फर्दर पार्ट्स जो होते हैं, जो उसका एम है, क्या क्या बेसिक टर्म्स होती हैं QC के लिए. ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट QC. नेक्स्ट पार्ट ऑफ QC विल कंटेन द LJ चार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल बी डूइंग इन दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.